एक छोटा लाइव शो में। उम्मीद है कि आज का भी लाइव शो आप लोग को हम लोग का पसंद आएगा और हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब का लाइव कैसा होता है और हम लोग करते हैं उसको चेक और चेक करने के बाद फिर आप लोग को इंशाल्लाह दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है। हम लोग पहले आवाज़ चेक करते हैं क्योंकि उसका आवाज़ कैसा है। मामू तुम दोस्त लोग को जब तक सलाम दियो मैं उसका आवाज़ चेक करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यो व्यूअर्स, हम भी डेली हम सफ़र का साथ जुड़ गया। अच्छा, हम लोग थोड़ा स्टोरी बताएगा। आज हम लोग का तुम लोग का टॉपिक क्या कैसा है लग रहा है तो वो भी हम लोग को बताओ। आवाज़ कैसा है, सही है नहीं है, कमेंट में हाँ कमेंट करके हम लोग को बोलो। अगर पूछो। आवाज़ में कुछ गड़बड़ है, हम लोग का मैक वगैरह नहीं चल, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जाना। हाँ यार हम लोग का मैक अगर कुछ काम नहीं करता है तो भी हम लोग को बता दें ताकि कि हम लोग को पता चले। आइए एक आदमी, दो आदमी आइए लाइव में। अच्छा, वेलकम भाई। कोई आदमी अगर आया तो हम लोग को कमेंट दें ज़रूर। नाजरीन, आज मुल्ला हम लोग का टॉपिक क्या है, क्या चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे? आज तुम यार कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बंद करेगा। ब्याखल बादशाह का एक स्टोरी बताओ। अच्छा, बेअकल बादशाह का बहुत बढ़िया यार टॉपिक तुमने हम लोग को चुन के दिया। नाजरीन, कहते हैं कि एक ज़माने में एक मुल्क में एक बादशाह था। तो क्या करता था कि वो अपने बादशाही में मगर था और उसने अपने बादशाही दरबार तक आने के लिए उसने 7 गेट लगाए थे और 7 गेटों में 7 चौकीदार भी रखे थे। तो चुनांचा एक मुल्क में एक इंसान था, उसका एक आदमी के साथ शादी हो गया। तो शादी होने के बाद जब वो अपने बीवी के साथ उसका दुआ सलाम हो गया तो वो बहुत अपना तारीफ़ करने लगा, मतलब बंडल मारना शुरू किया उसने। हाँ, बंडल मार रहा है। हाँ बंडल मारा। बोलता है इससे पहले मैं ऐसा था, मैं ऐसा शिकार में गया, ऐसा आदमी को शिकार खेला, फिर मैं फिलाना मुल्क में गया, फिलाना होटल में रुका, फिलाना आदमी के साथ खाना खाया। पूरा रात वो बीवी के साथ, दूसरा उसका बात नहीं है, अपना तारीफ करता है। भाई वो इतना तारीफ करके करके उसका बीवी तो नया आदमी उसके साथ था तो थोड़ा वो चुप हो गया। उसका कुछ बात सुनने के लिए वो थोड़ा चुप हो गया। आखिर में उसका सर में ज़्यादा उसको दर्द हो गया ना, तो उसने बोला कि आपने दुनिया में सब चीज़ देखा? बोलता हाँ हमने दुनिया में सब चीज़ देखा। बोलता तुमने अपने ये मुल्क का जो बादशाह है, तुमने बादशाह को देखा? बोलता नहीं, ये बादशाह को मैं नहीं देखा। बोलते तो फिर क्या देखा? जब तक तुम बादशाह नहीं देखा, बादशाह को नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। इससे बाद अगर जब तक तुम बादशाह अपने मुल्क का नहीं देखा तो इससे पहले हमारे साथ ज़्यादा बकबक न करें, बात ना करें, हम लोग को तंग न करें। ऐसा ना बोलें कि मैं फ़िलाना देखा, फ़िलाना काम किया, ये किया वो किया। बोलते मुश्किल नहीं है, मैं फिर कल लाजुम जाएगा ज़रूर ये बादशाह के बारे में पता करूँगा। तो नाज़रीन, जब सुबह हो गया तो उसको नींद नहीं आया। वो अपना सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उसने बादशाह का रास्ता लिया। चुनांचा वो जब बादशाह का दरबार के लिए गया तो उसको दरबार तक जाने के लिए, बादशाह के साथ मिलने के लिए उसको 7 गेट पार करना पड़ा। मामूली बात नहीं है। वो पुराना ज़माने में बादशाह लोग भी बहुत सिक्योर थे। तो उसको 7 गेटों तक पार करके इन 7 चौकीदारों के साथ मतलब तलाशी वगैरह देने के बाद वो बादशाह तक जाएगा, मिलेगा। तो चुनांचे नाज़रीन, जब वो पहले चौकीदार के पास बोला गया, सलाम दुआ किया, बोलता है कि यार मेरे को बादशाह से मिलना है। बोलता भाई मैं तुमको बादशाह से मिलने के लिए तो दूंगा, तुमको रास्ता मिलेगा, लेकिन तुमको जो बादशाह से कुछ मिलेगा तो उसका एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तुम्हारा, आधा आधा करेगा। वो बोला मुश्किल नहीं, मेरे को मंजूर है। तो नाज़रीन ये गेट को पार किया, वो दूसरा गेट में गया। तो दूसरा गेट में गया, भाई वो चौकीदार भी इससे बड़ा सख्त चौकीदार था। उसने बोला भाई अगर मैं तुमको अंदर छोड़ूंगा, तुमको कुछ बख्शिश वगैरह अगर कोई भी चीज़ मिल गया तो उसका आधा हिस्सा मेरे को देगा। बोला मजबूरी है भाई, क्या करेगा, नहीं देगा तो मेरे को तो बादशाह साहब से मिलना चाहिए। तो चलो इसको भी हो गया, उसका साथ 2 नंबर गेट में आधा गेट देगा। नाज़रीन, इससे पहले कि वो तीसरा गेट में गया तो तीसरा गेट का और भी कोई जल्लाद बैठा हुआ था। वो जल्लाद बोला भाई हाँ किधर जा रहे हो भाई? बोलता भाई मैं तो जा रहा हूँ बादशाह सलामत को मिलने के लिए। बोलता हाँ तुमको ऐसा फ्री में मिलने नहीं देगा, अगर तुमको मिलना चाहिए
तो कुछ करके देना चाहिए भाई, उसका आधा हिस्सा मेरे को देगा। हाँ बोला भाई मुश्किल नहीं है, तुमको देगा भाई। बोलता नहीं मैं सब विश्वास नहीं करेगा, पेपर में लिखो। पेपर में लिखा भाई, उसको दिया। बोलता है भाई आधा हिस्सा तुम्हारा। और चौथा गेट में गया नाजरीन, चौथा गेट में गया तो उधर भी बहुत एक बड़ा गबरू बैठा हुआ था। वो गबरू बोला भाई हाँ किधर जा रहे हो? बोलता मैं बादशाह सलामत को मिलने के लिए। बोलता है भाई मैं तुमको तो मालूम है मैं ऐसा लालची आदमी हूँ, मैं कोई लालच के बगैर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे हाथ में कुछ है? बोलता नहीं है। बोलता अगर नहीं है तो फिर जब बादशाह से मिलेगा, मिलने के बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग के साथ मिलें और हम लोग को जो भी तुमको मिलेगा हम लोग इधर तुमको 50-50 करके फिर छोड़ देगा। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मुश्किल नहीं है भाई, मैं तो मजबूरी है, बादशाह सलामत को मिलना चाहिए। तो चलो अच्छा, उसने भी ये चौथा गेट वाले को भी ऐसा इत्तेफाक किया। नाज़रीन जब पाँचवां गेट में गया तो पाँचवां गेट में उधर गया तो वो देखा वो नौकर का नमूना नहीं है, ऐसा साहिब का नमूना कोई सिक्योरिटी है। वो बिल्कुल बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। बोलता हाँ तुम किस लिए आया? बोलता भाई मैं एक बात पूछने के लिए आया। बोलता तुमको मालूम नहीं है इससे आगे और 2 गेट बाकी है, मेरा सेंटर वाला गेट है, मेरे को ज़्यादा तफ्तीश करना चाहिए। बोलता तुम्हारा तफ्तीश किया है? बोलता भाई मेरा तफ्तीश यही है कि मैं ऐसा फ्री कोई आदमी को बादशाह के मिलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो उसने बोला कि तुमको क्या चाहिए? बोलता मेरे को चाहिए कि जो चीज़ तुमको बादशाह सलामत से मिलेगा उसका 50-50 करना पड़ेगा। तो चुनांचे नाज़रीन वो मजबूरी से क्या किया, उसने इधर भी एक हिस्सा को 5 नंबर में दिया। और इत्तेफाकन चट्टे में गया तो चट्टे ना वाले ने भी उसका और भी बुरा हाल किया। वो बहुत बात करने के बाद वो भी आधा हिस्सा लेके गया, फिर उसको आगे जाने दिया। नाज़रीन आखिर वाला जब बाब में गया तो आखिर वाला 7वां हो गया ना, तो 7वां में गया। उसने बोला कि भाई तुम पहले आदमी लोगों के साथ क्या वादा किया था? वो बोलता है भाई मैं जिस गेट में आया झूठ झूठ सच सच, मैं सबको बोला आधा आधा दूंगा। बोलता मुश्किल नहीं है, मैं इधर जब आएगा तो मेरे को तुम्हारे से जो चीज़ तुमको मिलेगा उसका मतलब एक हिस्सा भी तुम्हारा होएगा, एक हिस्सा मेरा रहेगा। बोला मुश्किल नहीं है, तुम इत्तेफाक किया तो चलो मुश्किल में तुमको भी देगा। इसके बाद वो सीधा चला गया और बादशाह सलामत के साथ मिल गया। अच्छा नाज़रीन जब बादशाह सलामत के साथ मिला तो मिलने के बाद वो आदमी बादशाह को बोला हाँ तुम्हारा कुछ काम कुछ ज़रूरी है तो बात मेरे को बोल दीजिए, तुम्हारा कोई मतलब तकलीफ़ वगैरह है तो हुक्म करो, मैं तुम्हारा जो खिदमत करने के लिए सब चीज़ के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। बोलता बादशाह सलामत मैं तो तुम्हारा मेरा दूसरा कोई मजबूरी नहीं था तुम्हारा मिलने के लिए, मैं एक काम के लिए तुम्हारा मिलने के लिए आया। ये जो तुम्हारा पाँव का जूती है ये जूती को उठा के मेरे को 100 जूती मेरा सर में मार दीजिए। नहीं नाज़रीन जब बादशाह ने इसका ये अजीब बात सुन लिया तो वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि भाई इधर आदमी लोग आते हैं तो दाद लेते हैं, कोई अशरफी का, कोई अपना मुल्क के बारे में, कोई अपना ज़िंदगी के बारे में, कोई अपना प्रॉब्लम के बारे में हम लोग को बताता है। ये अजीब आदमी है, मेरे को बोलता है तुम मेरे सर में मारने के बाद फिर मेरे को छोड़ देना चाहिए, मैं जाऊंगा। नाज़रीन जब बादशाह ने उसका दिल भी रहम था तो वो बोला चलो मुश्किल नहीं, अगर तुम ये काम के लिए राज़ी है तो इससे पहले मैं कोई ऐसा काम ना किया और ना मैं ज़िंदगी में मेरे को कोई ऐसा कोई सवाल जवाब हो गया, लेकिन अगर तुम मेरे को मजबूर करेगा तो चलो। वज़ीर को बोला भाई जूती लाओ, मुश्किल नहीं क्या करेगा, उसका 100 में सर में मारेगा। नाज़रीन जब वज़ीर ने उसका बादशाह का जूती लाया, वो बादशाह का जूती मामूली जूती नहीं था, वो ऐसा नमूना भाई जूती था जैसा क्या बोलेगा उसको सांप का नमूना उसका सर था ना। वो देख लिया तो बादशाह का खुद आंखों में आंसू आने लगा कि ये आदमी को हम कैसा भी मारेगा, इतना बड़ा हमारा जूती है तो नहीं तो उसका सर पड़ जाएगा। तो बादशाह ने बोला कि मुश्किल नहीं, अभी अपना सर नीचे करो। वो बोला सही है बादशाह सलामत, मैं अपना सर नीचे करूँगा, लेकिन तुम्हारा जब ये गेटों में आया तुमने 7 चौकीदार रखा, इस चौकीदारों से हाँ ये 7 चौकीदारों को इधर बुलाओ, क्योंकि उस लोगों को मालूम हो जाए कि मैं बादशाह से क्या दाद वसूल करने वाला हूँ, ताकि वो लोग को भी पता चले। तो नाज़रीन उसने वज़ीर को भेज दिया, वज़ीर गया 7 गेट वालों आदमी को बुला के इधर लाइन में खड़ा किया। वो खड़ा करने के बाद नाज़रीन जब बादशाह सलामत ने पूछा कि हाँ इसको तुम ये लोगों को क्यों लाए, बोलता ये लोग को पूछो कि ये लोग के साथ हमारा क्या मतलब उसको क्या बोलेगा, क्या डिमांड हो गया हम लोग का, इत्तेफाक हो गया। वो आदमी बोलता है भाई मेरा तो आधा था, वो बोला मेरा भी आधा, वो भी बोला मेरा भी आधा, वो बोला मेरा भी आधा, वो भी इन 7 आदमी बोला हम लोग का आधा आधा हिस्सा
है। तो बोला मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हारे साथ अभी कितना लेने का वादा किया था, बादशाह को बोला। बोलता तुम 1000 जूती का बोला था। बोलता मुश्किल नहीं है, अभी 500 उसके सर में मारो, बाकी बचेगा, बाकी देखेगा, और भी आदमी लोग हैं ना। तो नाज़रीन 500 उसका सर में मार दिया। उसको बोला भाई तुम जाओ अपना गेट में। उसको मारने के बाद अभी दूसरा बोला भाई तुम्हारा कितना था। बोलता तुम भी मेरे साथ आधा आधा हो कर दिया था ना, अभी 500 बचा ना, 500 को आधा किया, 250 उसका सर में मार दिया। उसको बोला भाई जाओ तुम अपना गेट में बैठो, अभी तुम अच्छा कोई जल्लाद बन गया इधर आया है। इसके बाद नाज़रीन 250 को फिर उस तीसरा आदमी को पूछा भाई तुम्हारे साथ मेरा क्या लेना देना हो गया। बोलता भाई मेरे साथ भी तुम्हारा आधा का लेना देना हो गया था, उसको गया था मारा। तो बोला मुश्किल नहीं है भाई, ये 250 को 2 जगह में करो। तो उसको 2 जगह में किया। उसका ये कितना आया 125 ना, तो 125 उसको मार दिया। तो इसके बाद क्या नाम है, जब तीसरे का बारी आया तो तीसरे को भी उसको 50-50 करके उसको भी मार दिया। फिर चौथे का नंबर आया तो चौथे को भी ऐसा 50-50 करके उसको भी मार दिया। जब पांचवा का नंबर आया तो उसका भी 50-50 करके उसका हिस्सा निकाल के उसको मार दिया। छठा का बारी आया तो उसको भी 50-50 करके उसको भी मार दिया। और सातवां का हिस्सा आया तो सातवां का हिस्सा में कम से कम मेरे ख्याल में 15 तो रह गया था, 15.5 को 2 हिस्सा में तकसीम किया और 7.5 उसके सर में मार दिया और 7.5 का थोड़ा नीचे उसके लिए बच गया। तो उसको बच गया। बोलता भाई ये जो भी 7.5 हमारा तो नीचे अभी बाकी हो गया। तो उसने बोला कि इसको क्या करेगा, ये तो मेरे सर में तो लाजम मारना पड़ेगा। तो बादशाह सलामत ने बोला कि भाई तुम तो इतना अक्लमंद आदमी है, ये मेरे ख्याल में दुनिया में बेवकूफ़ मैं हूँ कि मैंने 7 गेट में 7 बड़े जल्लादों को बैठाया और वो लोग भी जूती खाने के लिए मजबूर हो गया। तो लिहाजा ये काम तुमको नहीं करना चाहिए, तुमको आज दाद देना चाहिए। ये मेरे ख्याल में जो 7.5 बचा हुआ है ये तुम मेरे सर में मारो और इधर से चला जाओ, ताकि वो लोग को भी मालूम पड़ जाए कि हम भी ऐसा कोई अक्लमंद बादशाह है और अक्लमंद नौकर रखा हुआ है। नाजरीन आज का हमारा ये स्टोरी था। मुल्ला आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अभी तो उसको बादशाह को भी मारा ना, अभी उसको बीबी के साथ जाएगा, अभी और भी बरोबर बात हो रहेगा, बादशाह को मार के आया। अच्छा अभी जब बीवी के साथ जाएगा तो उसका अच्छा पॉजिटिव मतलब रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो अभी बीवी को ये बताएगा कि भाई आज तुम मेरे को इससे पहले नहीं माना था कि मैं कोई अच्छा इंसान हूँ या मैंने दुनिया में कोई देखा या नहीं देखा। आज तुम जाओ अभी महल के अंदर बादशाह का हाल पूछो, मैंने बादशाह का क्या हाल करके उसके नौकरों के साथ आया, तो फिर तुमको पता चलेगा। नाज़रीन इस बात करने के बाद वो आदमी क्या किया कि वो आदमी को अभी मालूम हो गया कि मैं तो अभी शेर हूँ दिमाग में, और उसका बीवी को भी उसको मालूम हो गया कि वो भी शेर है, क्योंकि उसने बादशाह से फतह करके आया। नाज़रीन इस किस्सा से भी एक दूसरा और किस्सा मेरा जहन में चढ़ गया, क्योंकि अभी हम लोग का थोड़ा टाइम तो कमती हो गया। सोचा कि एक और भी किस्सा मेरे ख्याल में मुल्ला शेयर करें। बताओ। कहते हैं कि 2 भाई थे, आपस में बहुत अच्छे थे वो लोग का ताल्लुकात। तो दोनों भाइयों ने क्या किया कि एक टाइम आ गया वो लोग बालिग हो गए, तो वो दोनों भाई सोचा कि हम लोग ऐसा शादी करेंगे कि हम लोग का जब बीवी रहेगा तो वो लोग हम लोग का जो बीवी रहेगा तो वो दुनिया में कोई मतलब मुश्किल नहीं तो कोई मिसाली बीवी होना चाहिए। तो चुनांचा दोनों भाइयों ने आखिर में ढूंढ के एक जगह में वो लोग को 2 बहन मिला। दोनों बहन खूबसूरत थे। तो दोनों भाइयों ने बोला कि भाई चलो तुम बड़ा पकड़ो, मैं छोटा पकड़ूंगा, तो मुश्किल नहीं है। और दोनों भाइयों ने सोचा कि भी हम लोग शादी करेंगे। तो नाज़रीन जब पहले बड़े भाई का शादी हो गया तो उसको बीवी को लेके अपने घर में आया। तो उसने क्या किया कि एक दिन उसका मेहमान बैठा हुआ था, तो उसने बीवी को कुछ बोला कि उठो इस मेहमान लोग को कुछ खाना पीना कुछ बना के दियो। तो वो आदमी ने क्या किया कि उसने अपने शौहर का बात नहीं सुना, उसको मतलब ऐसा टाल दिया। तो वो शौहर ने थोड़ा गुस्सा उसको दिलाया, लेकिन उसके सामने कोई गुस्सा वगैरह नहीं चला, तो वो नाकाम हो गया। तो ये दूसरा दिन में गया, उसने बोला अपने भाई को कि भाई तो बहुत गलती किया है आदमी को शादी करने के, ये लोग बहुत नाफरमान आदमी है, ये लोग के साथ हम लोग का शादी नहीं करना चाहिए, लिहाजा मैं तो फंस गया। लेकिन तुम तो क्या करो कि तुम
अभी ये फैमिली से शादी नहीं करो। अच्छा। तो छोटा भाई बोला भाई साहब तो वो तुम्हारा बीवी है, हमारा बीवी नहीं है। अगर हमारा बीवी होएगा तो हमको मालूम है कि उसको कैसा अदब देना चाहिए। अच्छा। तो ये बात का फिक्र नहीं करो। बोलता भाई मेरे सर में अभी आ गया, इसके लिए मैंने तुमको बताया। मेरे ख्याल में अभी बेहतर है कि तुम ऐसा काम नहीं करो, इसको छोड़ दो, दूसरा जगह कोई शादी मादी करो। इसका बन की ऐसा आदत हो जाएगा। हाँ ऐसा हालत हो जाएगा। लेकिन उसका छोटा भाई इसका बात नहीं माना। बोला मुश्किल नहीं, तुम शादी करो। जब नाज़रीन शादी करने के लिए उसका शादी हो गया तो उसने शादी किया, और लेकिन उसको अपने घर में लाने के लिए उसको बोला कि चलो अभी 2-3 दिन तो हो गया इधर तुम्हारा माँ वगैरह का घर में, अभी चलो हमारा घर में जाते हैं। तो उसने रास्ते में क्या किया, वो जब घर के नज़दीक में आया तो अपने घर के नज़दीक में एक दुम्बा रास्ता में बंद किया, और दूसरा एक कुत्ता को बंद किया, दूसरा एक बिल्ली को बंद किया। 3 चीज़ उसने रास्ता में बंद किया। और जब घर के नज़दीक में आया तो कुत्ता का नज़दीक में आया तो कुत्ता ने उसका बीवी और वो लोग को देख के आने के लिए कुत्ता ने वो ऐसा करना शुरू कर दिया। उसका तो आदत है। हाँ उसका आदत यही है। तो वो आदमी ने क्या किया, उसने उसका जेब में क्या नाम है, कमर में एक खंजर बंद किया था। पुराना ज़माने में बंदूक नहीं था, इतना बड़ा बड़ा खंजर यानी तलवार। उसका कमर में एक तलवार बंद किया था। उसने तलवार निकाला, ऐसा एक कुत्ता को मार दिया, कुत्ता का सर तन से जुदा किया। कुत्ता तो मार दिया। बीवी ने देखा भाई हमारा तो हस्बैंड बहुत तेजी है, बहुत तेज आदमी है, देखो कुत्ता को कैसा मार दिया। तो इसके दिल में थोड़ा क्या हो गया, डर आ गया। थोड़ा आगे गया, देखा एक बिल्ली है वो लोग का रास्ता में। उसने बिल्ली को ऐसा किया, बोलता है रास्ता हटो, बिल्ली नहीं हट गया। उसने खंजर निकाला, मार दिया एक बिल्ली को मार दिया। जब वो घर के नज़दीक पहुंचा तो वो दुम्बा का नमूना एक मतलब बकरी नहीं तो एक दुम्बा रखा था। वो लोगों ने दुम्बा छोड़ दिया। दुम्बा क्या किया, दुम्बा पीछे गया, आगे आया उसको टक्कर मारने के लिए। उसने दुम्बा का ऐसा कान पकड़ा, खंजर निकाला, एक मार दिया, दुम्बा का सर को तन से जुदा किया, उधर फेंक दिया। अभी उसका बीवी का पूरा जिस्म ऐसा कांपता है भाई, कांपता है। मेरे को भी मारेगा। हाँ मेरा क्या हालत होएगा उसके साथ। अभी ये कोई चीज़ का भरोसा नहीं करता है भाई, जो चीज़ उसके सामने आता है उसको काटता है, फेंकता है ना। तो उसने क्या किया, वो लोग घर में गया, बैठा। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता के बाद भाई को बोला अभी तुम मेहमान लोग को पकड़ो, आओ हमारा सामने देखो, हम देखेगा बीवी को देगा क्या करेगा। वो लोग कोई बैठक में आया, बैठा। भाई को बोला अभी तुम देखो मैं क्या करेगा। वो उधर से आवाज़ दिया अपने बीवी को, मेहमान वगैरह के लिए अभी खाना वाना सब कुछ तैयारी करो। वो बोलता है जल्दी, देखता है वो भागता है, ऐसा हिलता है, ये करता है, जल्दी बनाएगा। हाँ, तो मारेगा, जल्दी बनाएगा। उसने फटाफट सामान बना के मेहमान लोग को खिला के दिया। बोलता है अपने भाई को बुलाया, बोलता है आओ देखो। बोलता हाँ तुम देखा हमारा बीवी ने क्या हिदमत किया। बोलता तुमने क्या किया। बोलता हाँ मेरे को मालूम है, तुम अभी रास्ता में आने के टाइम कुत्ता को मारा, बिल्ली को मारा, दुम्बा को मारा, चलो ठीक है। उसने दूसरा हफ्ता में क्या किया, अपना बीवी को फिर मेका में लेके गया। मेका में लेके जाने के बाद घर में वापस आने के लिए उसने एक दुम्बा बंद किया, एक कुत्ता बंद किया और एक बिल्ली बंद किया। जब वो लोग रास्ता में आया तो जब कुत्ता के साथ आया तो कुत्ता ने आवाज़ देना शुरू किया। उसने खंजर निकाला कुत्ता को मारने के लिए। तो बीवी ने बोला ये बेचारे को नहीं मारो, मेरे को तो तुम्हारा जो पहले दिन में घर में आया था मेरे को तो पता था तुम कैसा आदमी है, इसको क्यों मारेगा। तो उसने मजबूरी से फिर भी उसको मार दिया। चुनांचा उसने बिल्ली को वो मारा और उसने दुम्बा को भी ज़बह किया, मार दिया। और घर में आया, दूसरा दिन वो लोग मेहमान बुलाए तो फिर वही उसने आवाज़ दिया। तो नजरे उसका बीवी जैसा पहले था ना वैसा ही था, अच्छा नहीं आया। तो फिर वो भाई ने बोला भाई ये इंसान का जो महारत है, जो बीवी है, जो उसका घर है, जब उसका पहले दिन से उसका शादी हो जाएगा तो बीवी का ताकत मर्द को पहले रात में मालूम हो जाएगा। इससे कि उसको बाद में अगर ताकत अपने अंदर पैदा करेगा तो वो ताकत का कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा है कि इंसान अपना जो रूल बनाएगा। हम लोग का ये स्टोरी करने का मकसद भी यही है कि इंसान जब अपने लिए कोई रूल बनाएगा तो इससे पहले कि वो दुनिया में जो चीज़ सीखेगा तो उसके ऊपर अमल करके और जो अपना रूल बनाएगा उसमें अमल करके दिखाना चाहिए, ताकि जो भी उसका चीज़ होएगा तो आदमी बाद में उसका शिकायत ना करे कि भी फलाना मर्द बीवी के साथ ऐसा है। और नाज़रीन आज का हम लोग का ये स्टोरी बस इतना तक हम लोग इख्तिताम करेंगे। ज़िंदगी रहेगी तो
ज़िंदगी के रात कहानी भी रहेगा, कहानियों के साथ कुछ मॉरल भी होते हैं कि जो ज़िंदगी में काम आते हैं। हम लोग डेली बेसिस में भी कहानी अपलोड करते हैं। आज हम लोगों ने लाइव शो किया आप लोग की खातिर में, शायद आप लोग इसको सुनेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे। मुल्ला अगर तुम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर दीजिए, नहीं तो भाई लोग बख्शी जे बात बताइए ना, पहला शादी बनाएगा तो तुम लोग ऐसा डर नहीं लगाओ जो बीबी हार्ट अटैक करेगा, ऐसा डर नहीं लगाओ। ये वही तो स्टोरी था, लेकिन इसका मतलब यही है कि इंसान इतना लूज नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ताकत कैसा है वो भी पहला दिखाना है। हाँ, ऐसा नहीं देखा जो हार्ट अटैक करेगा, ऐसा नहीं देखा। हाँ, नहीं, हम लोग का ये मकसद यही था बताने का कि इंसान जब एक चीज के अंदर जब घुसेगा ना, उसके अंदर अपना ताकत दिखाना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में वो अपना मायूसी जाहिर करे, उसके पीछे हट जाए। इसका मतलब यही था। पहला बिल्ली का नमूना चलेगा तो बाद में शेर होएगा कैसा? हाँ, फिर अगर शेर का क्या नाम है, तुम्हारा अगर लिबास चेंज करके तुम शेर बनाएगा तो अंदर तो शेर नहीं है ना, तुम मामूली कोई हवा आएगा तो तुमको डर लगेगा ना। इसका मतलब यही है। नाजरीन, हम लोग को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। अगर हम लोग का चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें यार, मुल्ला का भी सब्सक्राइब करना अभी ना भूलें, क्योंकि वो हमारे लाइव शो के नीचे कमेंट मारेगा, कमेंट को में पिन करेगा। तुम लोग उसका चैनल को भी जाएं और उसको भी सब्सक्राइब करें। मुल्ला, तुम्हारे चैनल का क्या नाम है तो अपने व्यूवर्स को थोड़ा बता दें। दिलवार NXD चैनल भाई, दिलावर NXD। ओके, टेक केयर, सबको, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।